Hello, 7th class. Today we read our 6th chapter, that name is Expert Detectives. This is a chapter of NCERT book. That name is Expert Detectives. तो सबसे पहले हम रीड करने से पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमें बिफोर यू रीड। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको रीड करते हैं कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है। निशाद अ बॉय ऑफ 7 also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. जो निशाद है वो 7 साल का एक लड़का है और उसकी जो सिस्टर है 10 साल की माया, दोनों का नेम दिया हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, जानना चाहती है मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम एंड Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? मतलब उनके माइंड में बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है मिस्टर नाथ को लेकर कि उसका उनको चांस मिल गया। एक दिन उनकी जो मार्बल है वो उसके कमरे में चली जाती है, तो निशाद को चांस मिल जाता है उसको देखने का। तो वो सोचते हैं कि क्या वो एक सनकी है, तो उसका चेहरे पे मतलब इतना डरावना चेहरा क्यों है उसका, और उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसका हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि मिस्टर नाथ कौन है और वो बच्चे उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। निशाद की मदर जो एक डॉक्टर है वो उस मिस्टर नाथ को जानती है। मिस्टर नाथ उनका पेशेंट है, ठीक है, जो कि उसकी मदर है जो बहुत ही पोलाइट है। तो अब हम ये चैप्टर है जो आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड मिस्टर ही डज नॉट लाइक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। मतलब वो आपस में बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर नाथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं लगता। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, लेकिन तुमने देखा कि वो कितना पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू इट। शायद हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो और वो अफोर्ड ना कर सकता हो खाना। ही कैन नॉट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन आई टोल्ड हिम। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो कोई अपराध करके भागा हो, वो गरीब नहीं हो सकता। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। उसने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसे, मिलियंस रुपीज़ उसने दबा के रखे हो अपने कमरे में। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? क्या तुम सच में सोचती हो कि वो एक क्रिमिनल है? ही डज नॉट लुक लाइक वन। वो ऐसा नहीं दिखता। निशाद लुक डाउटफुल। निशाद को उसको शक की नज़र से देखता है। Of course, he is 1/7, I said, and he certainly isn't starving. वो भूखा नहीं है। Mr. Mehta told us that Ramesh bring his meals up from the restaurant to downstairs, कि मुझे मिस्टर मेहता ने बताया था कि जो रमेश है जो रेस्टोरेंट से उसके लिए जो खाना है उसके लिए लेके जाता है। बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजेंट वर्क एनीवेयर। तो वो बोलता है कि लेकिन माया मिस्टर मेहता ने तो बताया था कि वो कहीं पे कोई काम ही नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद सेट। तो निशाद बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर वो कहीं पे वर्क नहीं करता तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड। वो कहती है कि हाँ मैं यही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सक्लेम कर रही हूँ। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। उसने बहुत ज़्यादा पैसा दबा के रखा हुआ है। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। हो सकता है उसके कमरे में हो जो ट्रंक पड़ा हुआ है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड। तो वो बातें कर रहे हैं कि संभावना हो सकती है कि उसके कमरे में सिल्वर के या गोल्ड के हीरे जवाहरात हो। बट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। जो निशाद है वो थोड़ा सा मतलब मुंह में फुसफुसा के बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि क्या बकवास कर रहे हो आप। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ स्टूपिड। आई टोल्ड हिम बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कार्स। क्या तुमने उसके स्कार्स देखे हैं जो फेस पे पड़े हुए हैं। आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकती हूँ कि जो उसके चेहरे पे जो दाग पड़े हुए हैं तो वो किसी न किसी शूट के दौरान मीन्स
कोई घटना हुई होगी तो तब लगे हैं। आउट विद द पुलिस और समथिंग, हो सकता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही हो तो उन्होंने शूट किया हो तब उसको ये स्कार्स पड़े हो। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फेबली। तो मम्मी ने हमें बताया था कि वो उनको आग के कारण वो जो उसके चेहरे पर जो स्कार्स पड़े हुए हैं उस वजह से है। पर हैप्स The police had to set his house on fire to force him out. I suggested Seven look unsure. वो कहती है कि हो सकता है कि पुलिस ने उसको बाहर निकालने के लिए, उस घर से बाहर निकालने के लिए हो सकता है कि पुलिस ने आग लगा दी हो, कि मैं ये आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममा's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Giragam as I was spending the evening with the school friend. When they returned, Nishad told me he would been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. तो वो ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि अगले मंडे जो है मम्मा का बर्थडे आने वाला है, तो जो सेवन है, सेवन किसका नेम है, निशाद का नेम है, तो वो अपनी मम्मा के साथ है और उसको जो पूरी की पूरी इवनिंग है वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ बिताना चाहता है। तो ये सारे के सारे वो बातें कर रही है। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉट अपीयरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग। तो जो सेवन है उसको थोड़ी सी सिंपैथी होती है मिस्टर नाथ के बारे में, ठीक है, तो वो उसको थोड़ी सी हमदर्दी है, वो श्योर है कि वो भूखा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस इवनिंग को जो डोर है वो ओपन किया था, तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई थी डोर ओपन करने के लिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारा मार्बल कोई खो गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम आज रीड कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम कल को मैं आपको सेंड करूँगी। ओके।